नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी सतत विकास लक्ष्य से। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सतत विकास लक्ष्य मतलब कि SDG क्या है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो चलिए देखिए सतत विकास से क्या तात्पर्य है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, ये सतत विकास के तात्पर्य क्या है? सतत विकास से तात्पर्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को स्थापित करना, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता है, इसलिए सतत विकास जो गोल है उसे लाया गया है। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना। ठीक, तो ये जो है क्या है? सतत विकास से तात्पर्य है कि संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए सं, और उन्हें भविष्य के लिए क्या करना? संरक्षित करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात है कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 तक 17 विकास लक्ष्य, ये क्या है? सतत विकास जो है ये 2030 इसका संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है। अब आगे हम बात करेंगे लक्ष्य जो है 17, वो कौन कौन से लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य हमारा है क्या है कि पहला लक्ष्य है कि गरीबी की पूर्णता समाप्ति। 17 लक्ष्य है, पीछे हमने आपको बताया कि सतत विकास लक्ष्य 17 है। ठीक है, कितने हैं लक्ष्य? हमारे 17 है। तो उसमें पहला लक्ष्य की बात करेंगे तो गरीबी की पूर्णता समाप्ति, इसमें ये पहला हो जाएगा। और दूसरे की बात करेंगे तो भूखमरी की समाप्ति। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे लक्ष्य पांचवा जो है वो लैंगिक समानता है। क्या हो जाएगा? लक्ष्य पांचवा जो है आपका, लक्ष्य पांचवा लैंगिक समानता से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब उसके एक बार फिर से हम लोग लक्ष्य 5 तक फिर से एक बार देखेंगे। पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा लैंगिक समान। ठीक है, क्या है? पहला है गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पांचवा है लैंगिक समानता। ठीक है, ये 5 लक्ष्य हो गए। फिर आएंगे हम छठवें की बात करेंगे। तो लक्ष्य छठवां हमारा होता है कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। क्या हो जाता है? छठवां हमारा होता है कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां हो जाता है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। नौवां होता है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। फिर से हम देखेंगे छठवें के यहाँ से। ठीक है, लक्ष्य 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। 6 स्वच्छ जल, 6 लक्ष्य 6 स्वच्छ जल। ठीक, स्वच्छता से होगा। लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक है, एक बार फिर से हम लक्ष्य 1 से लक्ष्य 9 तक देखेंगे। लक्ष्य 1 है गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पांचवा, यहाँ पे ये पांचवे की शुरुआत यहाँ से होती है, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों। ये आपका पांचवा है। ठीक है, ये आपका पांचवा है लैंगिक समानता। ठीक है, पांचवा हो जाता है आपका लैंगिक समानता। और छठवां होता है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां होता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। और आठवां है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। और नौवां होता है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलेंगे अब बात करेंगे लक्ष्य 10 की। लक्ष्य 10 ये असमानता में कमी है। ठीक है, लक्ष्य 10, पीछे हमने देखा है कि लक्ष्य 5 हमारा था समानता, वो लैंगिक समानता था। और लक्ष्य 10 देखिए 5 5 दूनी 10, 10 वाले में समानता असमानता की बात हुई है, 5 में लैंगिक समानता
10 में असमानता में कमी करना, ठीक है। और लक्ष्य 11 है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। लक्ष्य 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्रवाई। लक्ष्य 14 है जल के नीचे जीवन। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान। और लक्ष्य 17 है लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो लक्ष्य 10वां है इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिएगा। और जल के नीचे जीवन, और आपका लक्ष्य 17 भी याद करिएगा, ठीक है। और लक्ष्य 5वां आप याद करेंगे लैंगिक असमानता। पहला है पहला आपकी गरीबी, दूसरा भूखमरी, ठीक है। ये सब जितने हैं आपको याद करने हैं सबके सब, क्योंकि एसडीजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे क्या है। देखिए सतत विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे कि पहला क्या है। सतत विकास के सिद्धांत की जब बात करते हैं हम, तो हमारा पहला आ जाता है कि जीवन के सभी रूपों का सम्मान। क्या है? जीवन के सभी रूपों का सम्मान, ये सतत विकास के सिद्धांत। दूसरा है देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। तीसरा है पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना है। और पांचवा आपका आता है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार बदले। ये सतत विकास का कुछ सिद्धांत है। फिर से इसे देखेंगे, क्योंकि देखिए समझने की जरूरत है कि सतत विकास लाया क्यों गया, इसका क्या सिद्धांत है। जीवन के सभी रूपों को सम्मान और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करें, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार बदलें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्नों की, ठीक है। प्रश्न शुरू होता है। पीछे हालांकि एक पीछे क्वेश्चन हमने रखा था, लेकिन अब देखिए असली क्वेश्चन आ रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं। तो पीछे हमने आपको 17 उद्देश्य बता ही दिया था, लेकिन ऑप्शन बी आपका होता है कि सतत विकास लक्ष्य मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने उद्देश्य और लक्ष्य हैं। तो 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य हैं, ठीक। चलिए अब अगला है कि सतत विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना है। एक गोल है ना भाई कि ये कब तक प्राप्त करना है, तो ये क्या है आपका, ये 2030 तक है, ठीक। चलिए अब क्या है कि सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले की गई थी, ठीक। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। क्या है प्रश्न कि कौन भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। तो भैया ये है आपका नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। ये पीछे आपने देख लिया। फिर क्या है, नीति आयोग समग्र समन्वय है और नेतृत्व प्रदान करता है किसका, ये सतत विकास लक्ष्य का, एसडीजी का, ठीक है। अब फिर बात करेंगे आगे कि नीति आयोग का गठन, तो ये है आपका 1 जनवरी 2015 हो जाता है इसका उत्तर। क्या है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। और मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, बिल्कुल मुख्यालय नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है? जी बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल्स कहाँ बनाए गए थे। तो देखिए एसडीजी गोल संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहाँ बनाए गए थे, ये जनरल असेंबली सिक्योरिटी, ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है कि 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से संकल्प हमारी दुनिया को बदलना,
ठीक है। सर्वसम्मति से संकल्प हमारी दुनिया को बदलना, सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा को अपनाया। यह ऐतिहासिक दस्तावेज 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है। पीछे हमने आपको बता ही दिया है, जिसका उद्देश्य गरीबी को समाप्त करने, शांति को बढ़ावा देने, सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना। ठीक है, यही सब तो है भाई जरूरी, कि सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करें, शांति स्थापित करें, शांति को बढ़ावा दें, गरीबी को दूर करें और सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को क्या करें, संगठित करें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है। तो देखिए, सतत विकास की अवधारणा है संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण ही सतत विकास की अवधारणा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। अब देखिए, पीछे हमने आपको बताया एसडीजी गोल 17, तो बारी बारी से हमने ये भी बताया कि पहले में क्या है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, 17 तक पीछे हमने आपको बता दिया है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी, और एसडीजी का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गरीबों के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति से संबंधित है। तो देखिए, गरीबों से संबंधित अभी हमने पीछे बताया कि कौन सा है, गरीबों से संबंधित आपका है पहला। कौन सा, पहला आपका हो जाता है एसडीजी पहला, एसडीजी 1, ये गरीबों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। यूएन, देखिए ये गरीबी से बात है कि गरीबी में यूएन वर्तमान में अत्यधिक गरीबी को कैसे मापता है। देखिए, पहला लक्ष्य हमारा गरीबी से रिलेटेड है कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति पहला लक्ष्य है। ठीक है, तो यूएन जो है वर्तमान में अत्यधिक गरीबी को कैसे मापता है, तो बिल्कुल जो लोग प्रतिदिन $1.25 से कम पर जीवन यापन करते हैं, यूएन इन्हें ही अत्यधिक गरीबी के रूप में मानता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा से संबंधित है। तो देखिए, पहले में निर्धनता है। ठीक है, पहले में क्या है, निर्धनता मतलब गरीबी है, और गरीबी है तो भाई भूखमरी है। ठीक है, तो पहले में निर्धनता, दूसरे में गरीबी। ठीक है, पहले में निर्धनता और दूसरे में भूखमरी होता है आपका, तो एसडीजी दूसरा आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, भूखमरी में अगर समझ लीजिए भूख की समाप्ति नहीं दिया है उसमें, तो खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि ये देता है, तो आप समझ जाएंगे कि भूख से संबंधित यही है, एसडीजी 2 की ही बात करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा किस सतत विकास लक्ष्य क्या है, किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। तो देखिए, ये क्या है, एसडीजी 3 है। क्या है, एसडीजी तीसरा क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बनाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाता है, एसडीजी तीसरा ही हो जाता है, अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है। क्या, एसडीजी 3 देता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। तो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा किससे संबंधित है भैया, ये एसडीजी 4 से संबंधित है। किससे है, ये आपका एसडीजी 4 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। एसडीजी 4 से संबंधित था क्या, एसडीजी 4 आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही है। अब बात आती है कि अगले प्रश्न, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। तो देखिए, पीछे हमने आपको बताया कि लैंगिक
समानता जो है एसडीजी 5 में, पांचों उंगली बराबर है तो लैंगिक समानता बराबर, समानता पांचों उंगली बराबर, महिलाओं लड़कियों को सशक्त करना और लैंगिक समानता प्राप्त करना, यही एसडीजी 5 यही गोल, ठीक है। ठीक, पांच उंगली बरा ऐसे बोलते हैं ना, पांच उंगली बराबर नहीं होती, तो ये खाली आप ऐसे एक ट्रिक टाइप में बनाइए, ठीक है, कि एसडीजी 5 लैंगिक समानता की बात करता है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने के लिए करता है, ठीक। चलिए एक बार हम फिर से आपको बताएंगे कि 1 से लेकर 5 तक का एसडीजी। पहले में गरीबी है, दूसरे में भूखमरी है, तीसरे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, नहीं, तीसरे में स्वास्थ्य और जीवन स्तर है, चौथे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और पांचवे में लैंगिक समानता है। एकदम क्लियर, ये पांचों जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद का तो कोई कोई आप छोड़ देंगे, हम बता देंगे आपको, लेकिन ये जो पांच है ना, 1 से 5, एकदम ये आपको रटा होना चाहिए। पहले में गरीबी, दूसरे में भूखमरी, तीसरे में क्या है स्वास्थ्य और चौथे में शिक्षा और पांचवे में लैंगिक समानता। ये पांचों आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलेंगे, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं? सामाजिक, पर्यावरण और समानता, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। देखिए यही सही है, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक, यही सतत विकास के 3 स्तंभ है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगला। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, तो हमने पीछे बताया स्वच्छ जल 6। देखिए लक्ष्य 6, स्वच्छ 6 आ रहा है, एकदम बिल्कुल आप इसे ही करेंगे भैया, एसडीजी 6 स्वच्छ जल, ठीक। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है? तो देखिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से एसडीजी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 ही संबंधित है स्वच्छ ऊर्जा से, ठीक। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित एसडीजी 7 है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अगला प्रश्न आता है हमारा कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, ये संबंधित है। तो किससे है? ये 8वें से संबंधित है। किससे है? ये आपका अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। आप इतना खाली जान जाएंगे कि अच्छा कार्य करना है और आर्थिक विकास करना है, तो ये आपका एसडीजी 8 में आ जाएगा। अच्छा कार्य, आर्थिक विकास 8 में आ जाएगा। आर्थिक विकास 8 में, आर्थिक विकास 8 में, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। जरा फिर से सुनिएगा कि एसडीजी पहले में गरीबी, दूसरे में भूखमरी, तीसरे में अच्छा स्वास्थ्य, चौथे में शिक्षा, पांचवे में लैंगिक समानता, छठवें में स्वच्छ जल, ठीक है, और सातवें में स्वच्छ ऊर्जा, आठवें में आर्थिक विकास, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा से संबंधित है? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एसडीजी 9। क्या हो जाएगा? एसडीजी 9 हो जाएगा आपका, कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक है। बुनियादी ढांचा उद्योग से संबंधित आया तो 9 लगा देंगे, ठीक है। औद्योगिकरण आया तो एसडीजी 9 लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा है? एसडीजी 12 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए एसडीजी 13 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक।
चलिए अगले प्रश्न की बात। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग से संबंधित है? तो एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन। ठीक है, जल के नीचे जीवन एसडीजी 14। ये हम देखिए पीछे हमने आपको सब बता दिया, बस ये प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। इसमें आपको अपना ये जो माइंड है उसे यूज करना है कि जल के नीचे जीवन, यहाँ पे सब महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधन ये सब दे दिया, मतलब कि जल के नीचे जीवन यही आपका हो जाएगा एसडीजी 14। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करता है? अब ये इतना लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है कि भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन है एसडीजी 15। ठीक है, भूमि पर जीवन है एसडीजी 15। अब ये जो 5 लाइन का दिया हुआ है उसे जरा आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भूमि पर जीवन, ये जो पीछे हमने आपको बताया है वो अगर आपको याद है तुरंत इसे रिलेट करेंगे, फटक से एसडीजी 15 लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे अब। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सा एसडीजी, ये गलत हो गया है, माफी चाहेंगे, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइए। कौन सा एसडीजी जो है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके? अब देखिए मिला जुला के इतना बड़ा प्रश्न बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि शांति और न्याय के लिए संस्थान बनाएगा एसडीजी 16। शांति और न्याय के लिए बढ़ावा देगा, शांति और न्याय कैसे किया जाए वैश्विक रूप में, यही चीज है। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए तो दोस्तों अब बात करेंगे अगले प्रश्नों की। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य संबंधित है? तो देखिए ये हमारा लक्ष्य जो 17 है इसे आपको याद करना है। ठीक है, जरूर से याद करना है। लक्ष्य 17 क्या है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी रखनी होगी, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। 2030 इसका एजेंडा है। कितने हैं आपका एसडीजी 17 है, कितने 17 आपके गोल है, क्या है 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य हैं। इसे कंप्लीट करना होगा। कैसे? देखिए लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? लैंगिक समानता 5वें में है, जलवायु कार्रवाई आप बताएंगे, पानी के नीचे जीवन सब बता दिया गया है, लेकिन इसमें ओजोन परत का संरक्षण ये हमने कहीं नहीं बताया आपसे। 17 गोल बताए लेकिन ओजोन परत का संरक्षण हमने कहीं भी नहीं आपको बताया है। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है। अगला प्रश्न आता है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका किसके द्वारा? एसडीएसएन। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1992 इसका सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत 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 पसंद आई होगी, क्योंकि क्लास अच्छी बनी ही है। और आपके एग्जाम को देखते हुए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब देखिए सतत विकास एसडीजी से आपका प्रश्न बनना ही बनना है। बहुत ज्यादा ये उम्मीदें हैं और आ भी रहा है इससे प्रश्न। अभी देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा कि एसडीजी से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम आपको बताना चाहेंगे
1 से 17 तक फिर से बताएंगे, अच्छे से सुनिएगा। लक्ष्य 1 है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है क्या अच्छा स्वास्थ्य, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां है स्वच्छ जल और सातवां आपका हो जाता है स्वच्छ ऊर्जा, आठवां आर्थिक विकास, नौवां नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां में क्या है असमानता में कमी, 11वां में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास और 12वां होता है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, 13वां है जलवायु कार्रवाई, 14 है जल के नीचे जीवन जहां महासागर समुद्री सब बातें चल रही थी, और फिर आपका 15 आता है भूमि पर जीवन, 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान का बनाना, और 17वां होता है लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों चलिए, अगर क्लास पसंद आई होगी, पसंद जरूर आई होगी, ये हमको पता है, ठीक है। तो क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।